क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया को चलाने वाले वो लोग जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं रात के वक्त ऐसे जजीरे पर जाते थे जहां कानून की कोई हद नहीं थी। वो फाइल्स खुल चुकी हैं जिनको दफन करने के लिए ताकतवर लोगों ने अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे मुजरिम की जिसने ताकत और अपनी दौलत के जरिए ताकतवर निजाम को अपनी उंगलियों पर 20 साल नचाया। वो एक मुजरिम नहीं था, वो एक ब्लैकमेलर था। उस ब्लैकमेलिंग में सदर क्या, वजीर आजम क्या, बादशाह क्या और दुनिया के अमीर तरीन शख्स क्या, हर कोई उसकी ब्लैकमेलिंग में फंस गया। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा मुजरिम जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन 1953 को न्यूयॉर्क में पैदा हुए। वो एक ज़हीन तालिब इल्म थे जिसने रियाजी और फिजिक्स में महारत हासिल की। बतौर उस्ताद अपने कैरियर का आगाज़ किया। न्यूयॉर्क के एक महंगे निजी स्कूल डॉल्टन में बतौर उस्ताद भर्ती हुए। दिलचस्प बात यह है कि इसके पास कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी वो वहाँ पढ़ाता रहा। 1976 में स्कूल से निकाले जाने के बाद उसने वॉल स्ट्रीट में कदम रखा और देखते ही देखते फाइनेंस की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया। उसकी दौलत का असल जरिया हमेशा एक मुअम्मा रहा, लेकिन उसकी ताकत का जरिया वाज़ेह था। उसने न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाकों में मोहल्लात बनाए जहां दुनिया के ताकतवर तरीन लोग खुफिया दावतों में शरीक होते थे। जेफरी एप्स्टीन जब अमीर हुआ, जब मोहल्लात बन गए, ताकतवर लोग उसके साथ हो गए, एप्स्टीन के पास एक तैयारा भी था जिसका नाम रखा गया था लोलिता एक्सप्रेस। इस तैयारे के फ्लाइट लॉग्स अब पब्लिक हो चुके हैं। इसमें सिर्फ मॉडल्स नहीं थी, इसमें वो लोग थे जो मुल्कों के फैसले करते थे। जेफरी एप्स्टीन ने जो जजीरा खरीदा, ये जजीरा पेडोफाइल आइलैंड के नाम से बदनाम हुआ। यहाँ होने वाली सरगर्मियाँ इतनी खुफिया थी कि वहाँ काम करने वाले अमले से सख्त कानूनी मुआहदे साइन करवाए जाते थे ताकि कोई जुबान न खोल सके। बाद में उस जजीरे को मुकामी लोग गुनाहों का जजीरा कहने लगे। फाइलों में मौजूद गवाहियां बताती हैं कि वहां क्या होता था। मासूम लड़कियों को मसाज के बहाने लाया जाता था और फिर उन्हें एक ऐसे चक्कर में फंसा दिया जाता था जहां से निकलने का वाहिद रास्ता मौत या मुकम्मल खामोशी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फाइलों के पीछे 1000 से ज्यादा ऐसी लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी जहन्नम बना दी गई। FBI की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन के पास 10,000 से ज्यादा ऐसी वीडियोस और तस्वीर थी जो बच्चों के इस्तेहसाल पर मबनी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि जब जेफरी एप्स्टीन का साथ एक औरत देती है। बरतानवी मीडिया टाइकोन की बेटी गैसलीन मैक्सवेल एप्स्टीन के साथ सबसे करीबी थी, जिस पर इल्ज़ाम है कि वो कम उम्र लड़कियों को ढूंढने और उन्हें एप्स्टीन के जाल में फंसाने की जिम्मेदार थी। हैरानगी की बात यह है कि जिन रहनुमाओं को आप टीवी पर देखते थे, बड़े बड़े सदर, बड़े बड़े शहजादे, उनमें से मैं नाम लेता हूं। सबसे पहले बिल क्लिंटन। फाइलों में इनका खुफिया नाम बताया जाता है। गवाहों के मुताबिक वो कई बार एप्स्टीन के जहाज में देखे गए, अगरचा उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया। इसके बाद शहजादा एंड्रियो, इन पर वर्जीनिया जाफरे ने इल्ज़ाम लगाया। एक खातून है, जब वो 17 साल की थी तो एप्स्टीन ने उन्हें शहजादे के पास भेजा। शहजादे को उस केस की वजह से अपने शाही ओहदों से दस्तबरदार भी होना पड़ा था। इसके बाद मौजूदा सदर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन 90 की दहाई में करीबी दोस्त थे, लेकिन बाद में उनके ताल्लुकात खत्म हो गए। फाइलों में इनका जिक्र बतौर दोस्त आया है, लेकिन किसी बराह रास्त जुर्म का सबूत नहीं मिला। लेकिन ये उसके जहाज में सफर करते थे और करीबी दोस्त थे। इसके बाद बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इंकशाफ हुआ है कि बिल गेट्स ने एप्स्टीन से कई बार मुलाकातें की, जिसकी वजह से उनकी अहलिया मेलिंडा गेट्स ने तलाक का फैसला किया। अब बात आती है इंजाम की। एप्स्टीन को 2008 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसे बहुत मामूली सजा देकर छोड़ दिया गया। इस खुफिया मुआहदे को स्वीट हार्ट डील कहा जाता है, जिसने ये साबित किया कि अगर आपके पास पैसा और असर रसूख है तो आप कानून से बरे हो सकते हैं। ये ऐसी सजा थी जिसको अमेरिका में एक हैरान कुन सजा कहा जा रहा था, क्योंकि सिर्फ 13 माह की सजा, रात को आपने जेल में सोना है और दिन को आप अपने ऑफिस जा सकते हैं।
अब बात आती है अगस्त 2019 में, जब एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस बार बचना नामुमकिन था, तो वो अपनी सेल में मुर्दा पाया गया। हुक्काम ने उसे खुदकुशी करार दिया, लेकिन सीसीटीवी कैमरों का खराब होना और गार्ड का सो जाना ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। अब बात होती है इंसाफ की जीत की। ये फाइलें किसी ने तोहफे में नहीं थी दी, बल्कि ये वर्जीनिया जोफ्री जैसी खवातीन की 20 साल कानूनी जंग का नतीजा है। इंसाफ की अधूरी जीत। गैसलीन मैक्सवेल को 20 साल की सजा हुई, लेकिन एप्स्टीन की जेल में मौत ने बहुत से लोगों को कटहरे में आने से बचा ली है। आज भी सैकड़ों सफात ऐसे हैं जो आवाम के सामने नहीं लाए गए। एप्स्टीन फाइल्स हमें बताती हैं कि अंधेरों में छुपे गुनाह एक ना एक दिन रोशनी में आ ही जाते हैं। ये दास्तां खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ आगाज है। इस एहतसाब का जो इन तमाम लोगों का होना बाकी है, जिन्होंने खामोश रहकर इस जुल्म में साथ दिया। सच कभी मरता नहीं।